वालेकुम माय डियर वर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, कहता है कि ट्रायंगल हमें दिया हुआ है A37 है, B4 0 है और C जो है 4 0 है और B -4 0 है। तो अभी हम क्या करेंगे, हम कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे D और E का, मिड पॉइंट्स DE का हम मिड पॉइंट्स फाइंड आउट करेंगे। अब DE पहले D का फाइंड करेंगे x1 + x2 / 2, ठीक है, या y1 + y2 / 2, ये मिड पॉइंट का फॉर्मूला। अब हमारे पास जो है क्या है, 3 है, x1 और -4 है, ठीक है, 3 -4 / 2, और दूसरा है हमारे पास 7 और 0, 7 + 0 / 2। हमारे पास ये -1 और 2 आ गया इक्वल टू, और ये 7 और 2, हमारे पास एक ही आंसर आया। ठीक, अब ई की बारी है। ये हमारे पास bx1 + x2 / 2, ठीक है। तो अब ई का जो बारी है वो हमारे पास होगा 3 + 4 / 2, ये x1 हो गया। अब वही 7 + 0 / 2 इक्वल टू 7 और 2 और 7 और 2, ठीक है। ये आपके पास, ये आप इस तरह भी लिख सकते हैं 3.5, 2 को जब डिवाइड कर 3.5 आता है, ठीक है। ये इस तरह भी आप लिख सकते हैं। तो अब डिस्टेंस फाइंड करेंगे DE का। सी DE का जब डिस्टेंस फाइंड करेंगे, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब x2 हमारे पास क्या है, -4 का स्क्वायर लेंगे, सही है। ये आप ये ले लें, ठीक है, 3.5 माइनस 0.5, ठीक है, का होल स्क्वायर, अंडर रूट भी है, प्लस 3.5 माइनस 3.5, y1 भी वही है, y2 भी वही है, ठीक। तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, और जब ये से निकल गया तो हमारे पास क्या रह गया, दोनों प्लस होंगे, माइनस प्लस, तो ये 4 आ गया, 4 का अंडर रूट जब हमने फाइंड कर लिया तो क्या आ गया, 4, इसका आंसर आ गया, ठीक है। हम BC का फाइंड करेंगे, x2 भी वही है, x1 भी वही है, तो 4 माइनस x1 क्या है, -4 का होल स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास क्या है, 0 है, y1 क्या है, 0 है, 0 - 0 का स्क्वायर, ये ख़त्म हो जाएगा। तो 4 + 4 ये 8 हो जाएगा, ठीक, और उसका होल स्क्वायर। अब 8 का होल स्क्वायर क्या है, 64 है, तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं। तो 8 हमारे पास आंसर आया। हाफ लाइफ ऑफ BC हमारे पास क्या था, ये था ना, हाफ लाइफ मतलब उसका हाफ मल्टीप्लाई डिस्टेंस 8 आता, ठीक। तो 2 1 = 2, 2 4 = 8, तो हमारे पास कितना है हाफ लाइफ, 4 आपका आंसर है। सी DE और BC को हम कंपेयर करेंगे, ठीक है। DE हमारे पास क्या आया, B4 आया, और BC भी 4 आया, और DE भी 4 आया, ठीक। तो दोनों का जो है ना इक्वलिटी है, ये DE और ये BC दोनों इक्वल है, सही। ये नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 6 है, कहता है फर्स्ट पार्ट कि अली और हसन दोनों खड़े हैं, ठीक है। हसन जो है ना वो 6 पॉइंट पे खड़ा है, और अली जो है बिल्कुल स्ट्रेट यानी 0 डिग्री पे खड़ा है, सी 6 0 पॉइंट। कहता है हसन का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, हसन स्टार्टिंग पॉइंट, हसन जो है स्टार्टिंग पॉइंट x एक्सिस पे 6 है, y एक्सिस पे 0 है, ठीक है। तो ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट हुआ। अब अली का जो है ना वो होगा, अली का कितना है, अली स्टार्टिंग पॉइंट, वो अली का जो है ना 0 x एक्सिस है, y एक्सिस पे 6 है, ठीक है। तो ये इसका दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट। अब नेक्स्ट पार्ट कहता है कि कोऑर्डिनेट्स टारगेट पॉइंट, कोऑर्डिनेट्स टारगेट पॉइंट, कोऑर्डिनेट्स टारगेट पॉइंट, टारगेट पॉइंट C, ठीक है। अब हॉरिजॉन्टल पे जब आएंगे, हॉरिजॉन्टल हमेशा x एक्सिस होता है, ठीक है। तो आप CX यानी C पॉइंट है, x एक्सिस, C cos, C क्या है, 6 पॉइंट है, x मतलब cos थीटा, और थीटा जो है 45 है,
अब 45 हमेशा 1 रेडिकल 2 की इक्वल आता है, ठीक है, 1 और रेडिकल 2। तो 1 और रेडिकल जब 2 करेंगे तो ऊपर भी लेंगे 2, नीचे भी लेंगे, सही। तो इस तरह करेंगे, रेडिकल 2 डिवाइडेड बाई रेडिकल 2, बोथ साइड से हमने दे दिया, ठीक है। तो फिर डायरेक्ट ऑटोमेटिक ऊपर जाएगा, जब जाएगा, सही, सॉरी, नीचे वाली को ऊपर करो, ऊपर वाली को नीचे कर। तो हमारे पास जो आंसर आएगा 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो क्या आएगा 3 रेडिकल 2 आपका आंसर आएगा। अब वर्टिकल हमेशा वाई एक्सिस कहते हैं, यानी सी वाई सी क्या है 6 है, वाई मतलब साइन थीटा कितना है 45 डिग्री है, 45 डिग्री, और रेडिकल 2 है 6 मल्टीप्लाई 1 और रेडिकल 2, ठीक है। तो हमारे पास ये आया। अब ये ऊपर जाएगा और 2 नीचे आएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचेगा 6 रेडिकल 2 डिवाइडेड बाई 2, 2 2 3 6। तो ये हमारे पास क्या है 3 रेडिकल 2, ये इसका, यानी एक्स कोऑर्डिनेट क्या है 3 रेडिकल 2 है, वाई क्या है 3 रेडिकल 2 है। तो ये दोनों उसका आंसर है, सही है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट कहते हैं वो एलिमेंट हमारे पास स्क्वायर है, तो अपने इन दोनों इनका वर्टिकल बनाना है, ठीक है। अब हमारे पास एन का हम फाइंड करेंगे पहला, तो एन हमारे पास एक्स क्या होगा, एन 0 होगा, ठीक है, बिल्कुल एक्स एक्सिस 0 है, सही। तो हम 0 लिखेंगे, वाई एक्सिस पे क्या है 3 है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास एम है, एक्स एक्सिस 3 है, वाई एक्सिस भी 3 है, तो ये 3 3 हुआ, ठीक है। अब एम हुआ, एन हुआ, ओ रह गया, ठीक है। अब ओ इज इक्वल टू ओ, एक्स एक्सिस क्या है 0 है, वाई एक्सिस क्या है 0 है, ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेट्स हो गए, ठीक है। हमारे पास नेक्स्ट पार्ट कहता है कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस ऑफ रेक्टेंगल, जो दिया गया है, ए ना मालूम है, सी ना मालूम है, डी -4x है, वाई 0 है, बी 0 एक्स एक्सिस वाई जो है ना 2x। अब हम ए और सी फाइंड करेंगे। ये हमारे पास क्या है, एक हमारे पास एक्स एक्सिस बिल्कुल 0 है, ठीक है। अब वाई एक्सिस ऑलरेडी गिवन है, वो क्या है, वो भी 0 है। अब चलते हैं सी की जानिब, ठीक है। सी हमारे पास एक्स एक्सिस देखो -4 है, ठीक है, और वाई एक्सिस देखो 2 है, तो -4 और 2, ऑलरेडी बी 0 और 2 दिए हुए हैं, और डी हमारे पास क्या है -4 एंड 0 दिया हुआ है। जो 7.2 जो 4 एक्सरसाइज जो आज खत्म को पहुँचा है, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। फिर भी अगर कोई भी क्वेरीज हो तो अपने कमेंट सेक्शन में बताएं। तो इसी के साथ साथ आप लोग मुझे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं और अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि मुझे भी फ़ायदा हासिल हो। अपना ख्याल रखिए, अपने दोस्तों का ख्याल रखिए। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।